नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है और खान सर के आह्वान पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पोता और गिरी जी के नाती मेरे साथ हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और खान सर से भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, बिहार के कई सारे लोग कॉल कर रहे थे कि हॉस्पिटल का क्या हुआ, कब से इलाज होगा, उस पर तो बातचीत करेंगे। टीआरई पर भी बातचीत करेंगे, दरोगा पर भी बातचीत करेंगे, जो भी होगा। सर, हैप्पी शिक्षक दिवस। धन्यवाद। आपको भी हैप्पी टीचर्स डे टू यू। सर, आपने 2 बार बुलाया। सर बता रहे थे कि बिहार आने का मन नहीं करता है, बहुत लोग भ्रांति फैला दिए हैं, लेकिन आपके आह्वान पर सर इन्होंने आ गया। ये तो सर बताएंगे। सर, आपको पटना कैसा लगा? सर, पटना कैसा लगा? पटना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सर, बिहार के बारे में बहुत लोग गलत नजरिया रखते हैं। सर, आप भी कुछ सोच रहे थे जब आए? हाँ जी, क्योंकि हमको बिहार के बारे में ज्यादा पता नहीं था। अभी खान सर हमको बिहार अच्छा दिखा रहा है। हाँ सर, बिहार अच्छा दिखा रहा है। हाँ, बहुत खूबसूरत देख रहे हैं। अभी किस अंदाज पर देख रहे हैं, किस नजर पर देख रहे हैं, वो होता है। सो लुक्स आर डिसेप्टिव। एक्चुअली क्या बोलता है ना, ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर साइज। कौन देखता है उसका नजर पर। मेरे को ये बार तो बिहार बहुत सुंदर दिख रहा है। सर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सब कुछ आप लोग बताते हैं, लेकिन सर से क्या कुछ बातचीत हुई उनके बारे में? चूंकि इनको उन्होंने खिलाया है, पास में रहे हैं, सब कुछ खिलाए हैं, क्या कुछ बताया इन्होंने आप? देखिए, राधाकृष्णन जी के लिए हम यही कहेंगे कि पूरे देशवासियों को उनके लिए एक मेमोरियल बनाना चाहिए, जो मेमोरियल उनके दिल में रहे। तो यही बस कहना चाहेंगे कि राधाकृष्णन जी का मेमोरियल दिल में रहे, हर इंसान उसको आदर्श माने। और सारे शिक्षकों कहते हैं, जो शिक्षा को व्यापार बना दिए हैं, उन लोगों से कहना चाहेंगे कि शिक्षक बनना है तो राधाकृष्णन जी के कदमों पे चले। उससे देश सच में विश्व गुरु बन जाएगा। शिक्षक का अर्थ व्यापार करना नहीं होता। आज देखते हैं लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा कर दी हैं। तो समाज के प्रति शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए। सर, एक आपका जो चल रहा है, अभी आपने कई बार इंटरव्यू में कहा कि जो मैं लेकर कुछ नहीं आया था, जितना भी मिला है उतना यहीं देकर चला जाऊंगा। सर, अगला अटेम्प्ट क्या है अब इसके बाद किसान को लेकर? आप बोल रहे थे। देखिए, वो जब हम लोग करेंगे तब बताएंगे। किसी को ये पता था कि मेडिकल में हम लोग कर देंगे? 25 रुपए में कोई सोचा था ईसीजी हो जाएगा? 35 रुपए में एक्सरे कोई सोचा था? उसी तरह अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, आपका एमआरआई, सारी चीजें होंगी यहाँ पे। कोई नहीं सोचा था यहाँ पे ब्लड बैंक हो जाएगा, कोई यहाँ से आएगा। तो वैसे ही हम कहेंगे। अभी हमको एक बड़े भैया मिल गए हमारे, तो हमने ब्लड बैंक के लिए यहाँ से हम पूरे कंट्री को कनेक्ट करने के लिए ब्लड बैंक का, ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे कर्नाटक का ब्लड मध्य प्रदेश में जा सकता है, मध्य प्रदेश का बिहार आ सकता है। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो बेंगलोर में अगर हम जाएंगे तो मेरे बड़े भाई के तौर पे ये है हमारे सहयोग के लिए यहाँ पे। हम टेंशन ही नहीं है हमको यहाँ पे। तो यही उद्देश्य है यहाँ पे करने के लिए। जब किसानों के लिए किया जाएगा तो उन्हें भी पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर करते हैं कि जो भी किसान इसको देख रहा होगा, उसको इतना भरोसा है कि इंसान मेरे लिए करेगा। हम एमबीबीएस नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन मरीज को भरोसा होता है कि आदमी मेरे लिए कुछ करेगा। अभी 10-15 कॉल प्रतिदिन आता है, कब से इलाज होगा, ये लोग पूछते हैं। हाँ, तो वो चीजें देखिए, हम अचानक से इसलिए नहीं बोलना चाहिए। हर चीज, हॉस्पिटल रेडी है, सब कुछ रेडी है, बट हम इसलिए पब्लिकली अचानक से नहीं बोल रहे हैं कि कई लोग तो इलाज के लिए आएंगे, कई लोग उसको ना देखने चले आएंगे। तो वो देखिए, वो कोई कोचिंग, ताजमहल ये सब नहीं है, हॉस्पिटल है। वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कोई मरीज है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, यहाँ आपको जाना है, यहाँ नहीं जाना है। तो इसीलिए हम उसको चाहते हैं ना कि एकदम थोड़ा साइलेंटली रखे कर सके। यहाँ पे जाकि जिस डेट को बोले थे, जैसे जैसे बोले थे, सब चीज वैसे ही होगा। हाँ। सर, कुछ ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताइए जो हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो पढ़ते हैं, क्योंकि आप साथ में रहे हैं तो सब चीज आप वहां पे देखे हैं। क्या कुछ था, कुछ बताइए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, मैं 2 साल था तब गुजर गया। 2 साल के आप? हाँ, फिर भी एवरीडे राधाकृष्णन को, मेरे को, सब लोग को मिलते रहता हूँ। सब लोग उसका कहानी बोलते रहते हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हमारा ग्रैंडफादर के बारे में इतना अच्छा सुना हूँ कि कोई उसको टच किया है, वो हमको टच करने के आता है। उसका स्टूडेंट है, आज बहुत उम्र हो गया, वो भी बोलते रहते हैं। हमारा टीचर है, परसों एक टीचर आया था, वो बोला हमारा बुक का फॉरवर्ड लिखा है। ये सुनता रहता हूँ कि राधाकृष्णन के बारे में, उसका पूरा जिंदगी के बारे में एवरीडे एक कहानी जैसा आता रहता है। हमारे घर में भी बातचीत चलता है, बाहर लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। एवरीडे इट्स एन एक्सपीरियंस। वो बहुत बड़ा है, उसका जिम्मेदारी भी है, जो उसके ऊपर एक्सपीरियंस ही अलग होता है। वो आज देख रहा हूँ राधा कृष्ण के ऊपर कितना प्यार है। मेरा आई एम प्राउड टू बी हिज ग्रैंडसन। और क्या चाहिए। दादाजी भी सी उसका रिश्ता बहुत अच्छा है। तो थोड़ा बड़ा हो गया था तब वो गुजर गया। और एक ही बोल सकता हूँ, भारत देश में बहुत सारा रेबल्स है। एक आदमी था स्पिरिचुअल फिलोसफिकल प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट पॉलिटिकल प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर वी गिरी। वो कहा था, बड़ा बड़ा लोग सेशन था, तब भी एक ग्रेट प्रेसिडेंट था वो। सो दोनों है हमारा है। तो हमारा घर में तो स्वामी विवेकानंद भी है, हमारा घर में बलराम भी है।
सर खान सर के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अवतार हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, कुछ लोग लालचन भी लगाते हैं, जो भी खान सर काम करते हैं उसका अगेंस्ट भी बोलते हैं। सर आप क्या विचार रखते हैं खान सर के बारे में? हमारा मन में एक ही है, कांसर हो सभी ने, कांसर परशुराम है, परशुराम। कहाँ लड़ना है लड़ रहा है, कहाँ काम करना है काम कर रहा है, देश के लिए खड़ा है, सभी गरीब लोग के लिए, गरीब बच्चे लोग के लिए, गरीब एल्डर्स के लिए, किसी को हेल्थ चाहिए उसके लिए खड़ा है, और क्या क्या करता है पता नहीं है। एक ही बोल सकता हूँ सभी देशवासी को, उसको सिर्फ फॉलो करो, उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब नहीं करना, फॉलो करो, आप उसके साथ जाएगा, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन है, ये पैसेंजर थोड़ी है, तो आप सोचने के पहले दूसरा स्टेशन आ जाएगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि भारत देश के लिए ऐसा सोच चाहिए। खान इज नॉट ए मैन, ही इज एन आइडिया, सो आइडिया को फॉलो करना है। सर इतना कम उम्र में, चूंकि देखा जाए तो खान सर 30 वर्ष के हैं, इतने कम उम्र में इतना मुकाम हासिल कर लिए, शिक्षा में हर एक परिवार में चले जाइए, जो पढ़ने लायक नहीं थे, कोई बर्तन साफ करती थी उसको यूपीएससी बीपीएससी तक ले गए। कई सारे ऐसे किसान के परिवार हैं, नीट जेई का मैं ही इंटरव्यू कर रहा था, जो विद्यार्थी उनके पिताश्री मजदूर थे, उनको डॉक्टर तक पहुंचा दिए। सर का ये जो अब सर भारत देश मिट्टी में मौजूद है, वर्ल्ड्स यंगेस्ट, राइट, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भारत देश में है, वर्ल्ड यंगेस्ट अचीवर क्रिकेट में तेंदुलकर है, वर्ल्ड यंगेस्ट सीईओ मैं हूँ, इट्स अ गिनीज रिकॉर्ड, वर्ल्ड यंगेस्ट टीचर है हमारा कांसर है, और क्या चाहिए। भारत की मिट्टी ऐसे है, सो हमारा बहुत सारा अचीवर्स है, हम लोग नहीं आ रहे, सो वो अचीवर्स बन गया, अभी अचीवर्स को क्रिएट कर रहे हैं, सो कांसर इज दैट। सर शिक्षक दिवस है, छात्रों को क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ आपका गिफ्ट रहेगा, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ आप छात्रों को कहते हैं। इस बार यही कहेंगे कि छात्र लोगों को कि जो भी बच्चे टीआरई की तैयारी कर रहे हैं उनको 99 रुपए में, मैप की क्लास हो भी 99 रुपए में, और ये जो भी दरोगा क्रैश कोर्स आ रहा है वो सब 99 रुपए में इन लोग को दे दिया जाएगा, मन लगा के ये पढ़ाई सर करें। छात्र सीट को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, कभी ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं तो कभी कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, उन लोग के लिए क्या कहिएगा, सरकार से आपका क्या रिक्वेस्ट रहेगा? सरकार से क्या ही रिक्वेस्ट करेंगे आदमी, यहाँ पे सब तो जाइएगा रिक्वेस्ट करने, मार लाठी भगा देता है ऐसे यहाँ। अब इसमें ही हम लोग का ट्विटर कैंपेन हुआ और बाकी सब चीज़ों का जो उपाय होगा, जो मध्यमार्गी काम होगा, उसी को करके निकाला जाएगा इंसान यहाँ पे। सरकार को नहीं दिखता है कि बच्चे परेशान हैं, उसको जाके बताना पड़ेगा, कितना ये बेशर्मी वाली बात है। आप वहीं पेपर में सर निकलवाते हैं कि 1 लाख आएगा, 27,000, तो नहीं बोलते हैं आप, उम्मीद जगह कि आप ये क्या करते हैं यहाँ पे, बच्चे उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। कुछ बच्चे कहीं काम करते थे, मजदूरी करते थे, दिल्ली बम्बई काम करते, सब छोड़ के आए थे कि हमारा इस बार कहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे वो बच्चे, एकदम मतलब मानवता विहीन जो डिसीजन लिया जाता है, ये एकदम गलत हो। सर लास्ट प्रश्न होगा, जैसे ट्विटर नीतीश जी के ट्वीट से ट्वीट किया गया था कि 1 लाख आएगा, उसके बाद बोला गया 1,20,000 आएगा, उसके बाद बोला गया आधा आधा बांट देंगे टीआरई 1 टीआरई 4 टीआरई 5 में, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। अब इस पे तो सरकार को अपनी साख बचाने की जरूरत है। जब मुख्यमंत्री के ट्वीट की वैल्यू नहीं रहेगी तो लोगों की दिक्कत होगा यहाँ पर, तो ये उनकी मर्यादा पे सवाल उठता है। जैसे हम लोग क्या सीखे, जैसे स्वामी विवेकानंद से क्या सीखे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से क्या सीखे, आपने जो बोला है उसको निभाओ। अब आप बोल के पीछे हट जाओगे तो आप हमारे ही महापुरुषों के आदर्शों से भटक गए, फिर क्यों आप केवल तस्वीर लगाने के लिए है, उसको अमल करिए, उसके आदर्शों पे चलिए, ये ना जरूरी होता है। आप बोल के नहीं हटना। हम बताइए, हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है ना, हम कोई करोड़पति तो नहीं है, हमने बोला ना हर जिला में हम डालेंगे, हम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बोल के चुप हो गए। आप मीडिया से हैं, आपको भी खबर लग रहा होगा हॉस्पिटल वर्किंग कर रहा है, आपको भी पता है कि हम इसलिए पब्लिकली नहीं बोल रहे हैं कि उतना भीड़ हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अचानक से, फिर हमको 10 आदमी उंगलियां उठाने लगेंगे, तो हम उसको ला रहे हैं, अपनी क्षमता से ला रहे हैं, पीछे तो नहीं हट रहे हैं ना। मुख्यमंत्रियों के पीछे हट जाते हैं, इन लोगों की चीज की संसाधन की कमी है, हम लोग को क्या चीज है, कुछ नहीं है हम लोग के पास। एक जो वहां बैठे हैं लोग, उनके पावर क्या 1% हम लोग नहीं है, ये सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।